मैं प्रेमानंद महाराज जी का वीडियो उनका चैनल देख रही थी और उस पे एक संत आए थे। उनके जो एकांतिक वार्तालाप होता है या उनसे मिलने के लिए जो संत आते हैं, तो उसका एक वीडियो आ रहा था और उसमें एक संत आए थे। बड़े ही प्रभावशाली संत थे वो। उनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि हर कोई उनको देखकर मंत्र मुग्ध हो गया था। कमेंट्स पढ़ रही थी मैं, और साथ ही साथ जब वो बोल रहे थे तो उनको सुनने का मन कर रहा था। कितना अच्छा बोल रहे हैं, प्रभावित कर रहा था उनका बोलना। और उन्होंने एक बात कही कि यदि कामना पर विजय पाने की कामना कर लोगे तो बात बन जाएगी। तो फिर मैंने भी महसूस किया कि मैंने भी कई दिनों से, होता है ना, कुछ चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, फिर हम उन चीज़ों को चाहना छोड़ देते हैं। मतलब फिर एक समय आता है जब हम थक जाते हैं और हम बोलते हैं अब ठीक है, बहुत हो गया, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो जब से मेरे जीवन में ऐसा पल आया है, तब से मैंने महसूस किया है कि जो एक मानसिक तनाव रहता था वो काफ़ी कम हो गया है। तो मुझे उनकी ये बात बहुत ही अच्छी लगी। लेकिन कब अच्छी लगी? जब मैं खुद उस चीज़ से होकर गुज़र चुकी हूँ। तो अभी मैं बैठे-बैठे यही सोच रही थी कि यदि ये बात मैं पहले सुनती तो क्या मुझे इतना प्रभावित करती? शायद नहीं करती, क्योंकि देखिए, हर किसी को उस डिप्रेशन के दौर से, उस तनाव के दौर से गुज़रना ही पड़ता है। और जब हम उस दौर से गुज़र रहे होते हैं तो हमें किसी की कोई भी मोटिवेशनल स्पीचेज़ होती हैं वो हमको अफ़ेक्ट नहीं करती हैं। हमें लगता है ये तो खुश है, इसे क्या पता है। लेकिन कोई इंसान कुछ बोल रहा होता है तो अब मैं समझ रही हूँ कि वो खुद उस दौर से गुज़र चुका होता है और तब जाके कोई कुछ बोलने की हिम्मत कर पाता है। हाँ, तो इन बातों को वही इंसान समझेगा जो उस चीज़ को क्रॉस कर चुका है। लेकिन जो लोग डिप्रेशन में चल रहे हैं या किसी मानसिक तनाव में चल रहे हैं, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखिए कि इसको गुज़रने दीजिए, उसको उतना महत्व नहीं दीजिए। सिर्फ़ एक बात मान लीजिए, कुछ अभी समझ में नहीं आता है, जब हम डिप्रेशन में होते हैं, तनाव में होते हैं, किसी बहुत बड़ी परेशानी में चल रहे होते हैं, तो सब कुछ करिए, लेकिन उसको एक परिस्थिति की तरह लीजिए कि ये मेरे सामने एक चैलेंज है, अभी मैं इस तनाव से गुज़र रहा हूँ, सिर्फ़ उसको स्वीकार कर लीजिए। अभी कोई किसी तरीके का मोटिवेशन शायद काम नहीं आएगा, लेकिन जैसे हम एक ट्रेन गुज़रती है ना, वो रास्ता तय करना ही होता है। तो बस सोचिए कि हाँ, ये समय निकल जाएगा, सिर्फ़ इतना सब्र रखिए प्लीज़। क्योंकि हर कोई जो भी अब मोटिवेटेड है या मोटिवेशनल स्पीचेस दे रहा है, वो खुद उस समय से निकल चुका है। और हम ये भी जानते हैं कि जब हम उस समय पर होते हैं तो हमें कोई कितना भी समझा ले, हमारी मानसिक स्थिति वैसी नहीं होती कि हम उसको समझ सकें। तो बस इस समय पे हमें सब्र रखना है, धैर्य रखना है और इस परिस्थिति को बस बीतते हुए देखना है। इतना सब्र कर लीजिए।